ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक, आगे है क्वेश्चन शुरू करते हैं। ज्ञान बिंदु का है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहते हैं जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। सही है। वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है कि किन्हें वर्गीकी के जनक कहा जाता है? लिनियस को, कार्लस लिनियस को। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है सिस्टम ऑफ नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? लिनियस हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा धारीय इकाई क्या है? स्पीसीज है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे स्पीसीज यानी कि स्पीसीज जाति है, अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है द्विपद नाम पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? कैरोलस लिनियस ने। अब 5 नाम पद्धति दिया था विटकर ने, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे है 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था? R.H. विटकर के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे विटकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को रखा गया है मोनेरा के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है द्विपद नाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करते हैं। पहला है जीन्स, दूसरा का है स्पेसीज, यानी कि जीन्स स्पेसीज। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है कि पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं कि उनके वंश और जाति का। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश वैज्ञानिक ने। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है पौधे का नाम देने वाला वैज्ञानिक विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव शामिल हैं? 2। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे है स्पेसीज प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी तथा विषमपोषी। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपल्स तथा हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचानना है। सही क्रम पहचानना है स्पीसीज, उसके बाद जाएगा जीन्स, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद किंगडम। जीन्स मतलब स्पीसीज, जीन्स, ऑर्डर, किंगडम। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में लाया जा सकता है? टैक्सोन। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? बैक्टीरिया। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे कि किस वर्गीकी अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? स्पीसीज। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। केवल एक सही है, दूसरा का कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम तथा डाल्टन हुकर ने की थी। ये हो जाएगा गलत, सिर्फ एक सही। आगे सभी जीव बने होते हैं रासायनिक अणुओं द्वारा, जैविक अणुओं द्वारा, कोशिका द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे विटकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोट्स को निम्नलिखित में किस वर्ग में रखा गया था? 5 में से 4 किंगडम में रखा गया था। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है कहता है कि आगे आपका जेनेरा प्लेटेरम किसने लिखा था? तो बेंथम तथा हुकर ने। आंसर हो जाएगा आपका डी। जेनेरा प्लेटेरम लिखा था बेंथम तथा हुकर ने। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी। आंसर हो जाएगा बी। समान गुण वाले कुलों को किस में शामिल किया जाता है? ऑर्डर में। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? हैकल ने। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है? एमोबा प्रोटस। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रूण की है
लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया था? पंचानन माहेश्वरी ने। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है, पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? फेनोरोगेम्स में। पुष्पी पादप को फेनोरोगेम्स में रखा गया है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं, और पुष्पी पादप को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे, क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आंसर डी हो जाएगा सभी। आगे, फेनोरोगेम्स में शामिल होते हैं आवृत बीजी और अनावृत बीजी। आंसर हो जाएगा आपका सी, ये भी दोनों। आगे चलते हैं, आगे की थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाए जाते हैं? इसमें पादप शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। सही है। इनका शरीर सुकाय सदृश कहलाता है। सही है। अधिकांश पादप या तो जलीय होते हैं या नम स्थानों पर उगते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी सही है। आगे, थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? बीजाणुजन। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे, कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का जो पौधा है? शैवाल। आंसर हो जाएगा आपका ए। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, कवक माइकोलॉजी। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल एक कोशिकीय होते हैं। सही है। शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। सही, यानी कि दोनों सही है। आगे चलते हैं, आगे है आपका कौन सा एक शैवाल के विशिष्ट लक्षण नहीं होते हैं? इनका शरीर थैलमस के समान होता है। सही है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सही है। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। सही है। शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक उत्तक से बने होते हैं। यही गलत है। आगे चलते हैं, कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित है? क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल, यानी कि सभी सही है। आगे चलते हैं, आगे है कहता है कि हाइड्रा की कोशिकाओं में पाए जाने वाला शैवाल कौन सा है? जुक्लोरेला। कौन हो जाएगा? जुक्लोरेला। आंसर हो जाएगा आपका। आगे है, कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं? क्लेमाइडोनोमास। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज का। आंसर हो जाएगा डी। शैवालों की विभिन्न जातियों में किस प्रभाकर का प्रजनन होता है? किस प्रकार का प्रजनन होता है? अलैंगिक। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं, कौन हरा शैवाल है? यानी कि क्लेमाइडोमोनास, वालबॉक्स और यूलोथ्रिक्स। आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी। आगे चलते हैं, कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? क्लोरेला है, एस्पायरोगारा है, काड़ा है, लेकिन लेमिनेरिया नहीं है। आगे चलते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली एक कोशिकीय शैवाल का नाम है यूलोथ्रिक्स। क्या है? यूलोथ्रिक्स। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे, कौन भूरे शैवाल हैं? सारगेसम है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है। कौन? सारगेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सभी हो। आगे चलते हैं, सारगेसो समुद्र का नाम पड़ा था शैवालों के कारण। आगे है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। आगे, किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? फाइवोफाइसिन। आंसर हो जाएगा बी। आगे है, आगे, खून को जमाने से रोकने में सहायक यौगिक। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिया सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया से। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग के होने का संभावना नहीं होगा? वो होगा आपका गलगांड या घंघा रोग से हो जाएगा। आगे आंसर हो जाएगा बी। आगे है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। आगे चलते हैं, कौन लाल शैवाल है? पोरीफायरा है, ग्रेसिलेरिया है, जेलिडियम है। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर शैवाल प्राप्त होता है शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे, एगार किससे तैयार होता है? लाल शैवाल से। आगे, एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन सा है? क्लेमाइडोमोनास। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे, शैवालों में वंचित भोजन के रूप में क्या होता है? स्टार्च होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है, कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? राइबोजियम, नीलहरित शैवाल, एजोला। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है, कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? रिक्सिया नहीं आता है। बाकी बाद काड़ा आता है, स्पायरोगाड़ा आता है, अलवा आता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है, कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? कहता है कि फाइवोफाइसी मेनिटोल और फाइवोफाइसी मेनिटोल सही है।
रोडोफाइसी डिक्टोयोटा गलत है। क्लोरोफाइसी अगतिशील युग्म गलत है। कहता है कि रोडोफाइसी पाइकोइरिथीन ये सही है, यानी कि 1 और 4 सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे निम्न जीवों पर विचार कीजिए। कहता है कि मतलब कौन सा शैवाल है, तो आपका शैवाल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स तथा अल्वा। आंसर हो जाएगा आपका 3, 4 यानी कि सी। आगे चलते हैं। कौन सा पदार्थ शैवाल से प्राप्त होता है, वो होता है आपका एल्जिन तथा केराजिनिन। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सजीवी सहचर हैं, शैवाल और कवक के। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सजीवी बंधन कहलाता है हिलोटिज्म। क्या कहलाता है, हिलोटिज्म। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे कौन प्रदूषण संकेतिक पौधा है, लाइकेन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक हैं, लाइकेन। आंसर हो जाएगा सी। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं कॉर्टिकोल्स। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, सेक्सिकोल्स। क्या बोलते हैं, सेक्सिकोल्स। आंसर हो जाएगा आपका बी। लिटमस किससे निकाला जाता है, लाइकेन से। आंसर हो जाएगा डी। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इंडोकार्पन को। किसको, इंडोकार्पन को। आंसर हो जाएगा सी। आगे मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, परमेलिया से। किससे, परमेलिया से। आंसर हो जाएगा डी। आगे पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है, शैवाल है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे कौन पौधे पौधे के किस हिस्से में विभेदित का नहीं होता है, थैलोफाइटा। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है फ्यूकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है, भूरा शैवाल में। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है, तो इसमें जो है संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं, उनमें जड़ नहीं होती है, उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा सभी, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित हैं लीवर, वट एवं मॉस। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटस नहीं है, मर्सेलिया। आंसर हो जाएगा डी। आगे है निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं, ब्रायोफाइटा। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। आंसर हो जाएगा आपका सी। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिका से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है राइजॉइंट। क्या बोलते हैं, राइजॉइंट। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। आगे आपका कौन सा राइजॉइंट के बारे में सही नहीं है, तो इसमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं, यही सही नहीं है। बाकी बात इनकी रचना और कार्य संबंधी भूत पादप के मूल रूप रोम के समान होती है, सही है। ये विभिन्न उत्तकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है, सही है। ये ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के बढ़ने से वाले उभार होते हैं, सी, यानी कि ABC सही है, बाकी बात डी गलत है। आगे चलता है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है कि हिपेटिकोसिप्ड लीवरवट्स सही है, एंथोसिरोसिप्डा हॉर्नवट सही है, ब्रायोसिप्डा मॉस ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। किसे वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। आगे विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन सा है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है, फर्न। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे किस एक जीव में सामान्य उत्तक पाए जाते हैं, मर्सिलिया में। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। आगे की मर्सिलिया फर्न तथा कहता है कि अस्वपुच्छी निम्नलिखित में किस पादप समूह के उदाहरण है, टेरिडोफाइटा का। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है, टेरिडोफाइटा में। आंसर हो जाएगा डी। आगे है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह है एजोला। आगे किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला को। आंसर हो जाएगा सी। आगे है पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं, आगे है सिलेजिनेला। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लाइकोपोडियम। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। आंसर हो जाएगा सी। आगे है टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं जो स्वतंत्र
टेरिडोफाइटा तथा स्पैरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिसकी संवहनीय पौधा सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण जो है एक साथ चर्चा की जाती है। टेरिडोफाइटा आगे है। पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, यही सही है। आगे चलते हैं, बस आज यहीं तक।